तो मलिक साहब, मेरा सवाल ये है कि जैसे अनवर साहब फरमा रहे थे कि ये प्री प्लान्ड है सब कुछ और इसीलिए मुज़ाकराती दौर का आगाज हुआ है। लेकिन जिस तरीके से अभी खान साहब से मुलाकात भी करवाई जाएगी 2 जनवरी से पहले पहले, ताकि चार्टर ऑफ डिमांड आगे पेश किया जा सके। आपको क्या लगता है कि ये प्री प्लान्ड मुज़ाकरात, और दूसरा अयाज सादिक साहब ने जो कहा, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर पॉलिटिकल पोलराइजेशन को कम किया जाए जब तक ये मुज़ाकरात जारी हैं। तो ये बताएगा कि ये मैसेज को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने वुज़रा किस अंदाज में लेंगे? देखिए, पहले तो कोई भी जो सैनिटी है वो बहुत काबिल तारीफ है। एज ए पाकिस्तानी जो अपोजिशन आई है या हुकूमत आई है, तो मुज़ाकरात में मेरा ख्याल कोई भी कोई ज़हन रखने वाला बंदा उसके खिलाफ बात नहीं कर सकता। सही। मगर जो फैक्ट्स है ना वो ये है कि ये मुज़ाकरात मुस्बत नहीं हो सकते। अच्छा। वो क्यों नहीं हो सकते, उसकी वजह ये है कि पीटीआई जो है ना वो वन मैन शो है, उसका नाम है इमरान खान। हाँ। तो आप इमरान खान को छोड़ने का क्या मतलब है? इमरान खान को रिहा करने का मतलब है कि आप 9 मई पे वापस चले जाएं। सही। 9 पाकिस्तान के 75 साल में अगर कोई चीज स्टैब्लिश हुई है पावर वाइज, तो वो आपकी रियासत का एक इदारा है, वो फौज है। तो फिर फौज तो बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, वो मुझे पिछले प्रोग्राम की सारी रेपिटेशन की जरूरत नहीं है। तो उसकी रिहाई वन पॉइंट एजेंडा है। नंबर 2, नंबर 3 जो इनसाइड थोड़ी छोटी मोटी मेरे पास है, वो साफ है कि इमरान खान ने 1 इंच भी वो वापस नहीं आया। क्यों? अच्छा। क्योंकि मेरी उस पर तजिया ये है कि खान को इस बात का पता है कि उसका एग्रेशन ही बिकेगा, उसकी कन्फ्रंटेशन ही बिकेगी। अगर वो सॉफ्ट हो गया, अगर वो मुकमुका हो गया कि ये सारा कुछ तो इसलिए करना है कन्फ्रंट्रेशन कि अगर वो बिकी थी आगे मलिक साहब, मुझे ये उससे बताएगा, मिले, ये तो जो फिर उसे क्या मिलेगा? अच्छा, ये जो अल्टीमेटम दिया गया था ना कि अगर संडे तक मुज़ाकराती कमेटी या मुज़ाकरात के लिए संजीदगी नहीं दिखाती हुकूमत, तो फिर सिविल नाफरमानी की कॉल का बाकायदा तौर पर आगाज हो जाएगा। सर, उस फ्लेक्सिबिलिटी को फिर आपका तज्जिया, आपका तबसरा किस अंदाज में देखेंगे आप? देखिए, खान कहीं न कहीं जो खान के चाहने वाले हैं उसकी डिटेल की ज़रूरत नहीं, वो काम कर रहे हैं। ये जो आज मसाइल यूरोपियन यूनियन से है, ये वही है। खान को एक बात समझ आई है, ये मेरा तजिया है कि वो अंदर रियासती मशीनरी से नहीं लड़ सका। उसको पता है इस हुकूमत के पास इतनी स्ट्रॉन्ग रियासती मशीनरी, और पंजाबी बड़े समझदार हैं, वो उस इसलिए नहीं निकलते कि सोटियाँ नहीं खानी। अब खान क्या करे? उसके अंदर के सारे जो वेपन थे ना, सारे खत्म हो गए। सोशल मीडिया को उन्होंने कंट्रोल कर लिया, वो सारे वीलॉगर कंट्रोल कर लिए, मैस मीडिया कंट्रोल कर लिया, आपकी जलसे जुलूस नहीं हो रहे। 2-3 दफा आपने पेशावर से चढ़ाई की, नतीजा नहीं निकला। सही। अब खान चला गया अपने फाइनल ओवर की तरफ। फाइनल अच्छा। ओवर एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल ये है, वो आप जाना है, आपने यूरोपियन यूनियन की बात करनी है। ये जो आज मिसाइल खान ने मारा है ना, उसने यही बताया कि अगर आप मुझे अंदर से बांध लेंगे ना चारों तरफ से, सही तो सही। मैं बाहर से आपका जीना आराम करूंगा। ये नई स्ट्रेटजी है पीटीआई की। और पीटीआई जब मैं कहता हूँ तो मेरा हमेशा इससे मुराद एक बंदा है, वो इमरान खान है। ठीक है। देखिए, इसकी वजूहत तो मुझे नहीं पता, मगर जो परसेप्शन है, जो इसकी ट्रांसलेशन होगी, वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। वो बड़ी सिंपल है। जी। वो इस चीज़ का एक तासर ये मिल रहा है क्योंकि आज ही आपके मुज़ाकरात हुए हैं और आज ही आपका फैसला आना था। और ये मेरा हाल है, मैं हम्म। अपने कानों से सरकारी और जो कानूनी माहिरीन है, तकरीबन कोई आधे मिलियन से ये मैं सुन सकता हूँ कि खान साहब को इसमें सजा होगी, इमरान नहीं बचेगा, उसकी बीवी नहीं बचेगी। तो यहाँ पे जो सवाल पैदा ये हो रहा है कि ये किस किस्म की रियासत है, ये किस किस्म की ये मतलब खेल तमाशा है कि अदालतों का क्या काम है हुकूमत के साथ, अदालतों का क्या बिल्कुल काम है बिल्कुल। पार्लियामान के साथ। हम्म। ये इत्तफाक हुआ है, या अगर हुस्न इत्तफाक हुआ है, फिर भी ये बड़ा अजीब इत्तफाक है हम्म। कि अगर आज आपने फैसला देना था, तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी लार्जर पावर है जो पार्लियामान से भी ऊपर है, हाँ जो जी। अदालतों से भी ऊपर है और हुकूमत से भी ऊपर है। क्योंकि अगर आज ही आप उसको मलिक सजा साहब, देते जरा मैं तो कड़ियां अगर मिला पीछे दूं, मैं आपके तबसरे को मुकम्मल करते हुए, ताकि आप मुझे उसके ऊपर भी अपना तज्जिया दे सके। आपने कहा ना कि कैसा हुस्न इत्तफाक है, क्योंकि वाकई हमारे यहाँ जब भी अहम केसेस के हवाले से फैसले सामने आने होते हैं, मैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी अगर बात करूं, इलेक्शन कमीशन के फैसले के हवाले से भी बात करूं, तो पता चलता है, मालूमात मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर तहरीरी फैसला जो है वो किसी ने शाया कर दिया है, जिस पर कोर्ट को खुद मालूम नहीं होता कि क्या आज वहां पर रखा जाना था वेबसाइट पर या नहीं रखा जाना था। इस किस्म के इत्तफाक बहुत तवातुर से देखने में आ रहे हैं। और एक इत्तेफाक जो आज रजी पे भी मैं करना चाह रहा हूँ कि रजी को भी इत्तेफाक हुआ है कि वो समझता है कि पाकिस्तान में पार्लियामान सुप्रीम है। मैं सोच रहा था कि शो के बाद मैं अकेला हंस लूंगा, मैं कहा चलो ताड़े नाल ही हंस लो। भाई, इतनी बड़ी कॉमेडी हो सकती है? इमरान खान सुबह दोपहर शाम, खाने से पहले खाने के बाद जनरल बाजवा के कंधे पे हाथ रख के कहता था हम एक पेज पे हैं। पाकिस्तान की पावर स्ट्रक्चर का जो सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान का पावर स्ट्रक्चर क्या है, ये किसी को नहीं पता। दुनिया भर में होता है, आपके आइन में लिखा है कि ताकत का सरचश्मा अल्लाह ही है, ये इस्लामी मुल्क है, और उसके बाद पार्लियामान है। मुझे ना यहाँ अल्लाह भी नजर आया, ना पार्लियामान नजर आई है। इससे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आपका प्रोग्राम जारी रहे। तो ये जो पार्लियामान भी सुप्रीम नहीं है, तो इस चींगो मीगो में कुछ नहीं होना, बस आप प्रोग्राम करते ही जाएं।
सही। फीजे मीर साहब, मलिक साहब को तो मेरा बहुत ख्याल है, लेकिन हमने अवाम का भी तो ख्याल रखना है ना। मुझे ये बताइएगा कि आपको सब पता है। अच्छा, कि जो हमारे सीनियर अवाम सहाफ़ी हैं, हम सहाफियों से हाँ, ज्यादा अवाम को पता है कि जब हम तनख्वाह ले लेते हैं तो हम किस काम के हो जाते हैं। सही। अच्छा